हेलो माय स्टूडेंट, आज का जो आपका विषय है वो क्या है? रेती के बारे में है। रेती मतलब फाइल। अंग्रेजी में रेती को फाइल बोला जाता है। और सामान्य रूप से टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ऑल मैकेनिकल वर्क जो वर्क होता है उसमें हमेशा रेती का क्या है, इस्तेमाल करना पड़ता है। रेती की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कहीं पे खुरचना है, कहीं पे हल्का फिनिश करना है, कहीं पे हल्का कट लगाना है। सामान्य रूप से हर वर्क जो है टूल द्वारा नहीं होता, बट ये भी एक तरह का टूल है। ये क्या है? रेती भी एक कटिंग टूल है। और ये कैसा टूल है? ये टूल है मल्टीपल कटिंग पॉइंट। इसके अंदर बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि रेती जो है, जो फाइल है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उसकी लंबाई कहाँ से मानी जाती है, उसमें टिप क्या होती है, उसमें फेस कहाँ पे होता है, उसमें टैंक कहाँ पे होता है, हैंडल कहाँ पे होता है, उसमें फेरुल कहाँ पे लगा होता है। तो आइए लेट्स गो इसके बारे में जान लेते हैं। रेती की जो लंबाई होती है टिप से लेकर के, और इसकी जो आपका शोल्डर वाला पॉइंट है यहाँ वाला, इसकी लंबाई तक हम रेती की लंबाई को माना जाता है। आप जानते हैं रेतियाँ कई प्रकार की साइज में अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होती हैं आपकी 150 mm से स्टार्ट होती हैं। कोई आपकी 6 इंच की होती है, कोई 12 इंच वाली होती है, यानी या 300 mm बोल सकते हैं आप। अलग लंबाई की होती है। मैक्सिमम जो रेतियाँ होती हैं 450 mm तक आती हैं। 450 mm तक की लंबाई की रेतियाँ आती हैं। और वर्क के अकॉर्डिंग होती है, जहाँ पे जैसा वर्क होता है वैसे रेती का इस्तेमाल हम करते हैं। पार्ट्स हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करते हैं इसका, तो ये लेंथ होती है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ फाइल। ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट, ये आगे से इसमें कोई भी खांचा, कोई भी इसमें जो है क्रॉस सेक्शन नहीं बना होता है, लेकिन पूरी रेती में क्रॉस सेक्शन बना होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये क्रॉस सेक्शन होता है आपका दांते। दांते यही कटिंग करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। इसके बाद है आपका, ये देखिए ये लिखा है एज। एज माने होता है किनारा। जो रेती आपकी खड़ी कर रहे हैं इस टाइप से, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है आपका, चौड़ाई वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है इसका, वो आपका क्या कहलाता है? एज कहलाता है। एज माने होता है किनारा। ये रेती है किनारा होता है। फिर ये वाला हिस्सा आपका देख रहे हैं, ये ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं फेस। तो बंद करना है। तो जैसे जैसे आपने जान लिया कि इसका जो फेस है, फेस मतलब होता है चेहरा, यानी सामने वाली चीज हमको जो सामने दिखेगी वो उसका आपका फेस हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा रेती में। फेस हो गया। फेस के बाद क्या आता है आपका? हील। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये हील है। हील क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा हील है, इसमें इस हील वाले हिस्से पर ये रेतियां जो आती हैं, जो जिस ब्रांड की होती है, जिस कंपनी की होती हैं, उसमें उसका नाम उस पर खुदा होता है। जैसे कि मान लो कोई टाटा वाला बना रहा है, या जेके बना रहा है, या और कंपनी बना रही, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपना यहाँ पर नाम इनग्रेव करती हैं, मतलब खुदाई, तो अपनी मोहर लगाती है, स्टैंप लगा देती है। इसके बाद आता है आपका टैंक। ये आप देख रहे हैं लंबाई में टैंक वाला हिस्सा है। टैंक क्या करता है? टैंक वाला हिस्सा रेती के अंदर एंट्री करता है। किसके अंदर? हैंडल के अंदर एंट्री करता है। क्योंकि कभी भी ध्यान दें, जब हम वर्क करते हैं तो बिना हैंडल वाली रेती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वर्क टाइम में वो आपका जो टैंक वाला हिस्सा है, इसमें धार बनी होती है, आपके हाथ में लग जाएगा। टैंक हो गया। इसके बाद में ये हिस्सा है शोल्डर। रेती यहाँ से थोड़ी राउंड में होती है। इस राउंड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हम शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर मीन्स कंधा होता है। तो रेती का एक तरह से कंधा होता है। तो इस प्रकार से आप जान लिया, टिप से लेकर के शोल्डर तक आपकी फाइल की लेंथ कहलाती है। नीचे वाला हिस्सा इसका टिप या पॉइंट कहलाता है। और साइड में जो जैसे ये चोकर वाला हिस्सा है, ये चोकर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम, ये आपका एज बोलते हैं, यानी किनारा बोलते हैं। और सामने वाला जो हिस्सा होता है, ये आप देख रहे हैं, इसको फेस बोलते हैं। फेस वाले हिस्से पर क्रॉस सेक्शन बना होता है। क्रॉस सेक्शन में आपके दांते क्रॉस में बने होते हैं। और इसके बाद में आपका ये आ गया हील। इस पर आपकी स्टैंप लगी होती है। फिर आ गया इसका टैंक वाला हिस्सा आ गया। ये आपको वाला यहाँ पे हैंडल लगा होता है। हैंडल किस टाइप से होता है? ये आपका इस टाइप से हैंडल यहाँ पे होता है, गोलाई में इस टाइप से। ठीक है, आगे को निकला होता है इस टाइप से। और यहाँ पे एक गोलाई में एक ये आपका फेरुल लगा होता है। वह भी आपको दिखा देंगे फेरुल क्या होता है। फेरुल, इसका क्या काम होता है अभी आपको प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। देखिए आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये क्या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसे बोलते हैं टिप। ठीक है, आप देखो इस पर कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें दांतन नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा टिप कहलाता है। टिप का इसमें यूज हम नहीं करते हैं। ठीक, रेती सीधी स्ट्रेट चलती है। इसके बाद में है आपका अगला पॉइंट देखेंगे। टिप के बाद में क्या है इसका, मान लीजिए ये हम देखें तो इसका ये फेस कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? हम फेस बोलते हैं। और रेती को ऐसे घुमा दें या ऐसे घुमा दें, ये जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एज। एज माने क्या होता है? किनारा। ये इसकी किनारा है, साइड ये वाली, जिसमें दांते कटे होते हैं वो भी वर्क कंडीशन में होता है, और इसके नहीं कटे होते हैं वो वर्क कंडीशन में नहीं होता है। हील, ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका हील कहलाता है। इसमें देखो एक ये आप देख रहे हैं, इसमें ये मोहर लगी है। आप देख रहे हैं चित्र में ये मोहर लगी हुई है। ये इसीलिए होता है कि इसमें हम कोई स्टैंप या मोहर लगा देते हैं। अभी आप देख रहे थे, आप मैंने आपको बताया ये शोल्डर वाला हिस्सा है। ये आपका क्या था? ये आपका यहाँ पे दिया था हील, और पीछे को टेपर में जा रही है एक तरह से। ये आपका टैंक वाला हिस्सा। ये टैंक वाला हिस्सा किस में रहता है? हैंडल के अंदर फिट रहता है। और आप जानते हैं पूरी रेती हार्ड होती है। पूरी रेती को हार्ड रखा जाता है, क्योंकि हार्ड नहीं होगी तो कटिंग नहीं करेगी। वो वस्तु काटती है जब वो जो हार्ड होती है।
एक चीज़ जो कटने के लिए है वो चीज़ हमेशा सॉफ्ट होगी, काटने वाली चीज़ हमेशा हार्ड होगी, तभी ये कटता है। एक ग्राइंडर ही ऐसा होता है, ग्राइंडर थोड़ा सा अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है? अगर हम ग्राइंडिंग पर अगर हम ग्राइंडिंग पर जो घिस रहे हैं सॉफ्ट वाला, तो उसका जो आपका व्हील होगा वो हार्ड वाला होगा, हार्ड मटेरियल का होगा। और हम हार्ड वाला जो कोई घिस रहे हैं तो व्हील हमेशा ग्राइंडिंग वाला सॉफ्ट मटेरियल का होता है। ठीक है, थोड़ा उसमें एकदम से एक दूसरे के ईच अदर अपोजिट होता है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में भी तो आपका हैंडल आया, ये इसका हैंडल है। ठीक है, हैंडल को हम पकड़ते हैं, वर्क करते हैं इसके माध्यम से। इसमें एक चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी आपको अभी, फेरुल। ये आप देखिए, इसके ऊपर एक लेस बनी हुई है, एक पत्ती टाइप लगी हुई है, छल्ला लगा हुआ है। इस छल्ले को क्या बोलते हैं? फेरुल बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है फेरुल का? फेरुल का वर्क ये होता है, जब हम रेती आपका जो टैंक है इसमें क्या करते हैं? एंट्री कराते हैं। ठीक है, अब इन्हें हमने क्या किया, इसको लगा करके ऐसे एंट्री कर दिया। ठीक, इसमें कहीं पे हम ठोक दिया हमने नीचे, अब यह नीचे क्या है? ठुक गई। अब क्या है, किसी ने जोर से अगर जोर से इसको प्रेशर मार दिया तो क्या होगा? ये फट सकता है, आपका हैंडल ये है फट जाएगा। बट क्या है, फेरुल लगा होने से इसके फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें फेरुल लगाया जाता है। फेरुल जो है हैंडल को मजबूती प्रदान करता है। सामान्य प्रयोग वाली फाइल, जो हम फाइल आप जो है अपने जॉब पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्लैट फाइल यूज कर रहे थे आप। इसके साथ साथ में और वर्क करेंगे तो डिफरेंट टाइप की फाइलों का यूज करना पड़ेगा। वो फाइल, उन फाइलों का वर्क क्या होता है, कैसे काम करती हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दे रहे हैं। यूँ तो जो फाइल होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं, जैसे कि आपका ये आपकी शक्ल के अनुसार है, फाइल जो है आपकी ग्रेड के अनुसार है, फाइल जो है कट के अनुसार है। वो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए स्टेप बाय हम पहले बताएंगे सामान्य प्रयोग में आने वाली फाइलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहले आता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल के बारे में बता रहे थे। सामान्य प्रयोग में आने वाली फाइल जो होती हैं वो लगभग 7-8 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी विशेष फाइलें होती हैं। ठीक है, विशेष कामों के लिए यूज में आती हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं 6-7 प्रकार की जो फाइलें हैं उनको यूज में प्रयोग में लाते हैं। आयताकार फाइल होती है, आयताकार क्रॉस सेक्शन में होती है। इनकी खासियत क्या होती है? ये 2/3 समानांतर होती हैं। इनका जो 2/3 लंबाई 450 mm लंबाई है, या 150 mm लंबाई है, या उसकी 200 mm लंबाई है, उसका जो 2/3 भाग है वो पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। और बाकी भाग जो है टिप साइड में क्या होता है? वो टेपर होता है 1/3। ठीक, कैसे होता है दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको। ये आप रेती देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ लग रहा है समानता लग रही है इसके अंदर? आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आप, ये बिल्कुल सीधी है, सीधी लगी है। अर्थात इसका 2/3 जो पार्ट्स है वो क्या है? स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। रेतियाँ जो होती हैं थोड़ी कॉनकेव अवस्था में होती हैं, एकदम बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं, क्योंकि जब वर्क करते हैं हम रनिंग करते समय वो थोड़ा सा स्ट्रेट साइड में रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी होती हैं। और जब ये आप देख रहे हैं इधर वाला हिस्सा क्या है? टिप वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है ये? टिप वाला। और बाकी 1/3 जो वाला आगे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? ये टेपर में होता है। किसमें होता है? ये टेपर में होता है। ये सभी ये जितनी भी रेतियाँ होती हैं सभी में यही व्यवस्था होती है। ठीक है, ये किस लिए होती है? जब हम वर्क करते हैं, कोई खांचा है, स्लॉट है, कोई जाब है, जब हम बनाते हैं जब क्या करते हैं, जो कुछ जब जो बनाते हैं, जो बनाते समय इसको चलाते हैं तो ये पूरा स्ट्रेट होगा तो किसी खांचे में सही से एंट्री नहीं होता है। इसलिए आगे वाले हिस्से को टेपर रखा जाता है ताकि ये जॉब में आसानी से एंट्री होता रहे, और हम कटिंग करते रहेंगे तो ये हमारा जो है स्थान जगह बनाता जाएगा। ये नंबर 2 पे है राउंड फाइल। जैसे इसके नाम से भी दिखता है, राउंड माने गोल होगी, राउंड फाइल है। प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। इसका काम क्या है? ये गोल गोल स्लाइड बनाना। क्या गोल स्लाइड बनाना? जो गोल स्लाइड होते हैं उनको बनाने का काम है इसका। इसका काम जो होता है छोटे व्यास के सुराख को सही करना होता है, और जो गोल जाब होते हैं उनकी साइड में जो खांचे होते हैं गोल हाफ राउंड वाले, उनको राउंड वाले खांचे होते हैं उनको बनाने में ये हेल्प करती है। जैसे अभी देख रहे हैं आप जो है प्रैक्टिकली, ये आपकी राउंड फाइल है। ठीक है, बिल्कुल राउंड मतलब गोलाई है, इसी गोलाई में ही दांते कटे होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें वो स्थिति है कि जो आप देख रहे हैं, आगे से देखो टेपर दिख रही है आपको, पीछे से आपको पैरेलल दिख रही है, समानांतर दिख रही है। 2/3 जो पार्ट है इसका वो पैरेलल होता है, और बाकी हिस्सा क्या होता है इसका? टेपर में होता है। ठीक है, ये भी इसलिए होता है कि ताकि जब हम किसी राउंड में, किसी स्लॉट में इसको यूज करेंगे या किसी होल में यूज करेंगे तो पहले थोड़ा सा एंट्री हो जाएगा, एंट्री कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इसको, ये मोटाई में अलग अलग होती हैं, लंबाई में अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा वाला हिस्सा अगला एंट्री हो जाता है, बाकी जब इसको धीरे चलाएंगे हम तो ये जगह बनाता जाएगा, और स्लॉट को हम किसी राउंड छिद्र को हम क्या है और उसको बड़ा कर सकते हैं। या इसे बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। इसका काम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका पूरा अर्ध गोलाकार होता है। रेती आपकी फ्लैट जैसी होती है, लेकिन उसका एक तरफ का हिस्सा सीधा होता है और ऊपर वाला हिस्सा आधा गोलाई में होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाफ राउंड। आधी गोल, आधी सीधी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भाई, प्रयोग कर क्या है? कनकेव सतह बनाता है ये, और कॉन्वेक्स सतह तैयार करता है। कॉन्वेक्स मतलब हो गया एक सतह उत्तल और एक सतह अवतल बनाने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि कोई कॉनकेव और कॉन्वेक्स,
तो आप देखें अगर हम कोई जॉब है हमारा, तो जॉब इस टाइप का अगर बनाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल सतह हो गई। और कोई जॉब हमारा बन रहा है राइट लाइक दिस, इस तरह से बनना है, तो ये क्या है, ये अतल सतह हो गई। और ये आपका सेक्शन क्या हो गया, ये उत्तल सतह हो गई। ठीक है, तो इसको हम जो है हाफ राउंड सही कर सकते हैं, और इस वाले वाले हिस्से को भी हम हाफ राउंड फाइल से ऐसे लगा करके उल्टी उल्टी चला करके उसको हम साइज का बना सकते हैं। ये भी देते देखो आप, 2/3 जो हिस्सा है ये आपका टेपर है, बाकी हिस्सा आगे का टिप जो वाला हिस्सा 1/3 जो है इसका टेपर में होता है। इधर देखिए आप, इधर एकदम समतल है, तो इसलिए कहलाती है हाफ राउंड, यानी आधी गोल आधी सीधी। अब बात करते हैं स्क्वायर फाइल की। चौकोर खांचे या ग्रुप को तैयार करना, आयताकार ग्रुप को तैयार करना। और इसमें खासियत क्या होती है, इसमें डबल कट लगे होते हैं। जैसे सामान्य रेतियाँ होती हैं उनमें कट लगे होते हैं, यानी कि उसमें कटिंग एज वाले जो है धार वाले उसमें निशान बने होते हैं, एज वाले निशान बने होते हैं। इस प्रकार से चौकोर रेती में भी डबल कट लगे होते हैं, जिससे हमारे जो है जॉब की कटिंग होती है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे कोई जॉब है हमारा ये, ठीक है, इसमें क्या है, अगर हमें कोई चौकोर प्लेट निकालनी है, चौकोर हमें चौकोर खांचा बनाना है, तो पहले इसमें क्या करते हैं, हम चैन ड्रिलिंग करते हैं। चैन ड्रिलिंग करने करके क्या करते हैं, इसको छेनी द्वारा निकाल लेते हैं पार्ट्स को। तो पार्ट्स किस प्रकार का हो जाता है, ये आपका जो बीच वाला हिस्सा है वो किस प्रकार का हो जाएगा, वो आपका ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, पूरा सही नहीं होगा, ये इस टाइप से बनेगा चैन ड्रिलिंग के माध्यम से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम चौकोर रेती के माध्यम से इस आयताकार खांचे को हम स्ट्रेट करेंगे, किससे, रेती से। चौकोर रेती से सीधा होगा, ये कैसे होगा। अब यही जो है आपका, ये इस टाइप से होने की वजह क्या हो जाएगा, जब हम इसको काम करेंगे तो ये क्या है, इस टाइप से बिल्कुल सीधा बना देंगे हम। चाहे हम ये आपका खांचा स्क्वायर बनाए, चाहे हम आयताकार बनाए। ये त्रिकोणीय रेती, यानी कि जैसे नाम से विदित है इसका, त्रिकोणी माने 3 कोने होते हैं इसके अंदर, इसलिए त्रिकोणीय रेती कहलाती है। और इसमें जो त्रिकोण रेती होती है, इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री में, सारे जो साइडें होती है वो 60 डिग्री में होती है। ठीक है, और 60 डिग्री से बड़े कोण या ग्रुप को ये काटती है। ध्यान दें कि जो इसका एंगल बना होता है वो 60 डिग्री होता है, ये अपने से साइज से अधिक साइज को काटेगी। क्यों, आप जानते हैं कोई भी वस्तु प्रॉपर साइज में नहीं काटती है। या हमें कोई साइज 5 mm का चाहिए, कोई ग्रुप काटना है, तो 5 mm का टूल थोड़ी बनाएंगे। 5 mm का टूल बनाएंगे तो उसको 6 mm कर देगा या 5.5 mm कर देगा। तो क्या करेंगे, उसको हम 4.5 या 4.8 बनाएंगे, क्योंकि जब टूल कोई वर्क करता है तो वो अपना भी स्पेस बनाता है उसमें एंट्री करने के लिए। इसलिए ये 60 वाली इसका एंगल है, 60 का एंगल है, 60 वाले खांचे में चलेगी, तो उससे अधिक वाला खांचा ये बनाएगी। तो वो पता कैसे लगेगा, जब हम किसी चेक करने वाले जो हमारे टूल्स होते हैं उससे चेक करेंगे तो वो एंगल बताएगा। जैसे साइन बार से चेक करें, या हम कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें व्यवस्था होती है उसमें चेक करें, या हम बेवल प्रोट्रैक्टर से चेक करें, तब पता एंगल का हमें पता लगेगा कि हम किस प्रकार से एंगल्स को चेक कर रहे हैं। इसकी खास बात और है, एग्जाम में आता है ये, इसको 3 स्क्वायर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 3 स्क्वायर फाइल। जैसे प्रैक्टिकल में आप देखिए, इसमें देखिए फाइल है आपकी, तिकोने बने, देखो आप, ये तिकोने हैं, ये तिकोना बना है, और स्थिति मैंने बनाई है आपको, ये त्रिभुज जैसी बनी है, आगे से देखो आप, बनी है। इसका ये झुकाव जो आप देख रहे हैं ये कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो जब वर्क करेगी, ये काम करेगी, तो 60 डिग्री से ज़्यादा खांचा बनाएगी ऑटोमेटिकली। फिर होता है हैंड फाइल। हैंड फाइल बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं सेफ एज फाइल। ये 90 डिग्री जो कोण खांचे होते हैं उसको स्ट्रेट करना, उसको सीधा करने के लिए यूज में लाई जाती है। स्ट्रेट फाइल कैसे होती है, आपकी हैंड फाइल क्या होती है, जैसे ये फाइल आप देख रहे हैं फ्लैट फाइल जैसी होती है। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें आप देख रहे हैं ये दांते बने हैं, ठीक है, इसमें खांचे बने हैं, ये कटिंग करने के लिए होते हैं, बट उसमें ये खांचा नहीं होता, ये आपके कटिंग नहीं होती है, बिल्कुल सेफ होता है। इधर का जो किनारा होता है बिल्कुल सेफ होता है, इसलिए इसको सेफ एज भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हैंड फाइल बोलते हैं। इसके 2 नाम है, सेफ एज फाइल या हैंड फाइल। फेज, इसके जो फेस हैं वो 10 डिग्री पर टेपर होता है, नीचे को 10 डिग्री टेपर होता है। इसका वर्क क्या होता है, ये कीवी वगैरह काटने के लिए, स्लाइड को तैयार करने के लिए, और जो आपके ताले वगैरह होते हैं उनकी चाबी आप देखी होगी, चाबी में छोटे छोटे स्पॉट खांचे बने होते हैं, उनमें खांचा बनाने के लिए नाइफ एज रेती का इस्तेमाल करते हैं। नाइफ एज आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली कैसी होती है। देखिए आप देख रहे हैं चाकू जैसी आपको दिखाई दे रही है, आगे से पतली है और पीछे से आप देखो इसकी मोटाई है। ठीक है, ये मोटाई देख रहे हैं आप, और ये आगे से देखो ये पतली है, एक तरह चाकू जैसी है, इसलिए इसके नाम से पड़ा है नाइफ एज फाइल, चाकू वाली रेती। इसका वर्क क्या बताया मैंने आपको, छोटे छोटे स्लॉट खांचों को तैयार करने के लिए इसका वर्क किया जाता है। और इसमें जो टेपर होती है, डाउन फॉल जो होता है, इसमें जो एंगल्स है वो कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का। ठीक है, आप देख रहे हैं 10 डिग्री टेपर होगा, ऊपर मोटाई है और नीचे ये बहुत पतला है, तो ऑलरेडी ऐसे आया तो टेपर इसमें आ रखा है। ठीक है, ये टेपर कितने डिग्री का होता है, 10 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आप जाना कि सामान्य प्रयोग में आने वाली रेती कितनी होती है, हमारी 7 प्रकार रेतियाँ होती हैं। और रेती की जो खासियत है वो उसका 2/3 भाग जो है क्या है, वो स्ट्रेट यानी सीधा होता है,
और टिप वाला जो आगे वाला हिस्सा होता है 1/3 वो टेपर में होता है। रेतियाँ ये आपकी हार्ड होती हैं, हाई हाई कार्बन स्टील की ये रेतियाँ बनाई जाती हैं। इनके सारे जो है ये क्रॉस सेक्शन होते हैं, ये आपके कटिंग होते हैं, इन्हीं के द्वारा कटिंग करते हैं। ये ग्रेड के अनुसार अलग आती हैं, कट के अनुसार अलग आती हैं और शक्ल के अनुसार ये अलग-अलग आती हैं। अगली वीडियो में आपको बताएँगे कि ग्रेड के अनुसार रेती कितने प्रकार की होती हैं और कट के अनुसार रेतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनमें कट सिंगल भी लगा होता है, डबल भी कट लगा होता है। कई प्रकार के कट होते हैं जो आपकी अगली वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।